Hello everyone, welcome to my channel. I am Code Learner. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाटा टाइप्स को देखा था और इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को देखने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो हम लोग कुछ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जानते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, गुना, भाग, मॉड्यूल, इक्वल टू। देयर आर मैनी ऑपरेटर्स। इन्हीं सबको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑपरेटर्स, अगर मैंने यहाँ पे 10+2 लिखा है, ठीक है, इसमें जो 2 और 10 है ना, ये दोनों के दोनों मेरे ऑपरेंड्स है, यानी कि जो मेरे वैल्यूज हैं वो मेरे ऑपरेंड्स है। लेकिन जो ये मेरा प्लस का सिंबल है ना, वो मेरा ऑपरेटर है। और इस तरह का जितना भी सिंबल होता है वो मेरा ऑपरेटर होता है। और तो और, एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे माइनस एक ऑपरेटर है, 7 एक ऑपरेंड है, और दोनों आपस में मिलकर मुझे -7 रिटर्न कर रहा है। Only one operand and one operators. Here it is. अब ऑपरेटर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जिसमें बस एक ही ऑपरेंड होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड होते हैं। तो ऑपरेंड का मतलब वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर एक ही ऑपरेंड है, +7, यहाँ पे एक ही है, 9, एक ही है, 8, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है -8, ये मुझे वैल्यू दे रहा है +9। तो जहाँ पर एक ही वैल्यू होता है, बाइनरी जहाँ पर 2 वैल्यूज़ होते हैं, यानी 2 ऑपरेंड होते हैं। जैसे कि 2 इंटू 10, यहाँ पर 2 एक वैल्यू है, 10 एक वैल्यू है, और गुना एक ऑपरेटर है। तो 2 ऑपरेंड और 1 ऑपरेटर आपस में मिलके मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही 10 डिवाइडेड बाय 2। टर्नरी ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है। इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं और ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। पर फिलहाल अभी सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। असाइनमेंट एक सिंपल सा वर्ड है कि हम लोग कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंट ए, ए मेरा वेरिएबल है। अब इसके अंदर हमको 10 ये वैल्यू रखना है। तो क्या मैं ए 10 लिख दूंगी तो ये वैल्यू इसके अंदर चला जाएगा? नहीं। इस 10 को इस ए के अंदर रखने के लिए मुझे एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल मीन्स। और इसी इक्वल का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ऐसे तो ये मेरा काम नहीं करने वाला, तो मैं इसका कोड लिख लूं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो मैंने लिखा प्रिंटफ इंट है, तो ऑफ कोर्स परसेंटेज जी आएगा। ठीक है, फिर कॉमा इफ रिटर्न 0। अगर मैं यहाँ पर वॉइड लिखती तो मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लिखना होता, पर मैंने यहाँ पे इंट लिखा है तो इस वजह से मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिखी। ओके, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया 10। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को नेक्स्ट टाइम देखने में प्रॉब्लम ना हो। आई गेस ना काफी है। और इसे थोड़ा छोटा क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया है। ओके, तो ये था मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड, ये सब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंडर, ऑपरेटर्स के अंदर।
तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए बराबर 10, ठीक है, इंट बी बराबर 20, ठीक है। अब इंट ए बराबर 10 एंड बी बराबर 20। अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, एडिशन करना है। कैसे करेंगे? एक्चुअली वैल्यू ऊपर वाले का थोड़ा ज्यादा रखना है, जैसे 40 रख दिया, डिवीजन में बनेगा इसलिए। तो मैंने कर दिया एन सी, सी इक्वल टू मैंने रखा ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका मैं कुछ कॉपी कर ले रही हूँ। तो सी की जगह मैंने डी लिख दिया, ई एफ, ई एफ, ए प्लस बी हुआ, यहाँ ए माइनस बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी एंड फाइनली ए डिवीजन बी, ठीक है। तो अब मैं इन सबको प्रिंट करवा ले रही हूँ, प्रिंट एफ। सबसे पहले हो रहा है मेरा सम, मैंने लिखा सम इक्वल टू परसेंटेज जी, ठीक है। स्लैश एन लिखने से ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, तो कॉमा लिख सकते हो या स्लैश एन लिख सकते हो जिससे वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो मैं स्लैश एन लिख रही हूँ। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने सब लिख दिया और डी स्लैश एन, फिर मैंने किया है मल्टीप्लिकेशन, सो उसके लिए मैंने लिख दिया मल्ट इक्वल टू ई, सॉरी परसेंटेज जी, ओके स्लैश एन, फिर मैंने किया डिवीजन, सो डिव इक्वल टू परसेंटेज जी, ओके, कॉमा सी है, ई है, सॉरी सी के बाद डी है, फिर ई है, फिर एफ। प्रिंट करवाते हैं, वेट मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है, ठीक है, प्रिंट करवाते हैं क्या प्रिंट होता है। तो हाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही नीचे हो गया, हाँ अब ठीक है। 40 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 60, तो सम मेरा 60 आ रहा है। माइनस करेंगे कितना आएगा 20, 4 टू जा 8, 800 मल्टीप्लीकेशन करने पे, ठीक है। और अगर 20 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स 2 आएगा, ठीक है। अब मैंने, ये तो सिंपल है, ये तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पर और एक रूल मैं बता दूं जिसको कहते हैं प्रेसिडेंस रूल। इसमें हम लोग किसका वैल्यू ज्यादा होता है उसको देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें, बेसिक बेसिक चीज तो हम लोग को पहले से ही मैथ से मिला हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ और चीज बता दूं, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूल, इन तीनों के तीनों का जो प्रेसिडेंस होता है वो सेम होता है। पर ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि किसी दिन ये तीनों के तीनों एक सेम लाइन में आ गए, तो उस दिन क्या होगा? तीनों के तीनों जिस दिन सेम लाइन में आ गए उस दिन इसका प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होगा। हाँ हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो मॉड्यूल के बारे में बताया ही नहीं। मैं बताऊंगी, थोड़ा देर रुक जाइए। और फिर आएगा प्लस माइनस, इन दोनों का सेम होता है, सेम फंडा, सेम प्रेसिडेंस, लेफ्ट टू राइट। पर ये जो होता है ये छोटा होता है इससे, यानी कि अगर ये आ गया तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी प्लस माइनस का वैल्यू कम हो जाएगा जब ये सब कुछ है। तो पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट, इतना लिखने से अच्छा L2R लिख दे रहा है, लेफ्ट टू राइट समझ लेना। तो ये सिंपल होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी और उसके बाद इन तीनों को एक लाइन में करके दिखाऊंगी। फिर मॉड्यूल ऑपरेटर का भी एक छोटा सा रूल है जो मुझे पढ़ते पढ़ते में समझ आया था, जो मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं आप लोग को डायरेक्टली बताऊंगी ताकि आप लोग उस चीज को फेस ना करो, यानी ऐसा कुछ एरर आए तो उस चीज को आप लोग समझ पाओ, उसके लिए। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल के बारे में बता देती हूँ। जैसे ये सब हुआ ना, तो अब यहाँ पर जैसे 40-20 लिए, तो ना मॉड्यूल लिखने पे जो आंसर आएगा ना, एंड मॉड्यूल एम लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूल लेती हूँ तो इसका जो आंसर है ना वो 0 आएगा। अब इसका आंसर 0 इसलिए आएगा, चलो यहीं पे एडजस्ट कर दो या इसको कंट्रोल स्लैश करके हटा देती हूँ ताकि पूरा फोकस मॉड्यूल के ऊपर है, क्योंकि मॉड्यूल को समझना वाकई ज़रूरी है। आगे आने वाले बहुत सारी चीज़ों में हम लोग मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं। इसलिए
मॉड्यूल के ऊपर थोड़ा खास ध्यान। मैंने कहा ना आउटपुट 0 आएगा। कैसे 0 आया? मैंने कैसे सोच लिया कि इसका आउटपुट 0 ही आएगा? आइए इसे देखते हैं। जैसे कि हम लोग भागा तो सिंपली जानते ही हैं, ठीक है? तो ना यहाँ पे मैंने रखा है 20, ठीक है? मैं यहाँ पे 20 को 2 मान ले रही हूँ, 40 को 4 मान ले रही हूँ। कट के तो एंड ऑफ द डे सेम ही आता है। तो 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा 4 आया, ठीक है? 4 आने के बाद आउटपुट मेरा कितना आएगा? 0। क्या यहाँ कुछ बचा? नहीं बचा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी कि वहां पे भी कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर होता है ना, हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं वहां। अब 20 डिवाइड होगा 40 से, कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ भागशेष बचेगा, नहीं बचेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 0 आएगा। अब मान लीजिए मैं कुछ और लेती हूँ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पेन का भी ऑप्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कुछ ऐसा अल्टरनेटिव वर्ड, जैसे 11। 11 क्या 40 को काटता है? नहीं काटता है। 3 बार में गया, 3 बार में 11 33 आएगा। मैं माउस से लिख रही हूँ ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो 10 से 3 गया, कितना बचा? 10 में से 3 गया, 7 बचा और यहाँ 0। तो अगर मैं 40 को 11 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो अब यहाँ पर भी आउटपुट 7 आना चाहिए अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूं तो। हम्म टिनटिना आ गया मेरा 7। तो इस तरीके से मॉड्यूल काम करता है। अब आता है मेरा मैजिक स्टॉक। और वो मैजिक स्टॉक ये है कि मॉड्यूल के अंदर ना एक पॉइंट है जहां पर ना मॉड्यूल एरर देता है। जहां पर ये प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी एरर नहीं देंगे, लेकिन ये मॉड्यूल एरर देगा। और वो पॉइंट है फ्लोटिंग पॉइंट। चलिए इसको एक तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने इसको कंट्रोल स्लैश कर दिया, इन सबको कंट्रोल स्लैश कर दिया। आ, नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी। वो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का ग्रिप बनाएगा कि किस तरीके से ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस के साथ सॉल्व करते हैं। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। तो जैसे कि इसको कंट्रोल स्लैश किया मैंने, कोई भी सिंपल सा ले लेता, उतना कुछ है नहीं। जैसे इन सी इक्वल टू मैंने लिया 2 गुने 4 गुने 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 और माइनस 7। कुछ भी ले लिया मैंने, मुझे नहीं पता आउटपुट क्या आएगा। printf परसेंटेज डी कॉमा सी, देखते आउटपुट क्या आएगा। इतना पता है एरर नहीं आएगा। तो पर देखते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ना देखो, गुना का प्रेसिडेंस हमेशा सेम होता है, पर यहाँ पे गुना और भागा इन दोनों के दोनों का प्रेसिडेंस एकदम ही इक्वल है। अब जब गुना और भागा ये दोनों के दोनों इक्वल है तो अब कैसे किस तरीके से करेंगे? तो मैंने पहले ही बताया, हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट करने के पहले मैं इस तरफ से आगे बढ़ते हुए इस तरफ के ऊपर जाऊंगी। और प्लस माइनस को तो भाई अभी देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो लेवल का ही नहीं है अपना, तो देख के क्या करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले 2 into 4, तो 4 2 जा क्या होता है 8, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू 5, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आ गया 40। अब 40 डिवाइडेड बाय 2, वाह क्या नंबर लिया है मैंने, मतलब देखने लायक नंबर है, क्या नंबर लिया है। तो यहाँ पर हो गया ये 20, डिवाइड किए 2 से 20 आया। उसके बाद अब प्लस का और माइनस का प्रेसिडेंस सेम होता है, तो कैसे चलेगा? यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट ही फॉलो होगा।
क्या सवाल लिया है, मतलब देखने लायक सवाल है। तो सबसे पहले +6 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 26। अब 26 में से -7 करेंगे, तो -7 करने पे 19 आना चाहिए। अब देखते हैं कितना। ठीक है, आ गया। ओह, यहाँ, यहाँ भी। ठीक है, आ गया ना 19, सही सॉल्व किया था मैंने। तो ऐसे ही आप लोग को भी अपना दिमाग लगा के इसको ड्राई रन करके सॉल्व करना है। ड्राई रन किसको बोलते हैं? आप लोग जो अपना दिमाग लगा के अपने पेंसिल, अपने कॉपी से, अपने कॉपी में सॉल्व कर रहे होते हो, साइड में सॉल्व कर रहे होते हो, कहीं पे भी सॉल्व कर रहे होते हो, दैट इज ड्राई रन। ठीक है, तो ये तो हो गया। पर अब मैं आप लोगों को जो बता रही थी मॉड्यूल के बारे में, फ्लोटिंग पॉइंट, उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है देखना थोड़ा। जैसे ठीक है, हाँ, मैंने ये पहले ही लिख कर रखा था। मुझे पता था मुझे यही देना है। तो ना, वीडियो को पॉज़ करना और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना कि ये रन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो गया। तो अब मैं बताती हूँ। ये एरर देगा। अब देखते हैं एरर देता है या नहीं। एरर दिया ना? दिया। तो ये एरर ही देगा। क्यों दिया? क्योंकि ना मॉड्यूल का रूल अब मैं बताती हूँ होता क्या है। मॉड्यूल के ना लेफ्ट या राइट साइड पे ना आप फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रख सकते और यही है सिंपल मॉड्यूल का रूल। हाँ, सुनने में तो लगा होगा अरे ये तो इजी है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रखना यानी कि कोई पॉइंट वाला नहीं रखना। लेकिन मेरे टाइम पे मैंने बहुत बहुत कुछ देख करके इस चीज को डिस्कवर किया था अपने टाइम पे। मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे कैसे करके इस चीज को निकाला था कि अरे मॉड्यूल के साथ तो परसेंटेज के साथ तो फ्लोटिंग पॉइंट काम ही नहीं करता। इसको बताने के पहले कुछ और दिखाती हूँ। इंट, इंट नहीं, फ्लोट, फ्लोट ए। ठीक है, इक्वल टू मैंने रखा 5.0। ठीक है, 25 रखता है काटने में सुविधा। फिर मैंने फ्लोट रखा। ठीक है, बी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने रखा 5.0। ठीक है, उसके बाद मैंने ए इक्वल टू कर दिया ए मॉड्यूलो 5, सॉरी मॉड्यूलो बी। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। यही आएगा। एरर क्यों आया? इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी परसेंटेज हैव फ्लोट एंड फ्लोट। फ्लोट एंड फ्लोट वर्क नहीं करता। देखो, डिवीजन करने के बाद ना, हम लोग जब डिवीजन करते हैं ना, तो डिवीजन करने के बाद समटाइम लोग फ्रैक्शन में आंसर निकाल देते हैं। फ्रैक्शन में आंसर निकालने का मतलब है कि इसको मैं इरेज कर दूं कि जैसे यहाँ पे मैं डिवीजन के लिए कोई एक अच्छा नंबर लेकर के आती हूँ जिस नंबर का नाम है 22। ठीक है, और इसको डिवाइड करवा रही हूँ, अच्छा नहीं 23, और इसको डिवाइड करवा रही हूँ 2 से। ठीक है, तो 2 वन जा 2 मेरा चला गया। ठीक है, और फिर 2 वन जा 2 मेरा चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम है, लिखने का तरीका कम है, तो समझ लेना कुछ भी। ठीक है, 11 टाइम्स में हुआ, यहाँ पे 1 आया। अब पॉइंट होगा ना, तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे दूंगी, मेरे पास 0 आ जाएगा। अब मैं 5 टाइम्स में 10 लेके चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर बचने का तो मेरा चांस ही नहीं रहा। बहुत मिनिमम पॉइंट पे होगा कि मेरा रिमाइंडर कुछ आ रहा होगा। आउटपुट कितना आया? 11.5। डज इट वैलिड? फ्लोटिंग पॉइंट में डिवीजन करो 11.5, ठीक है, मॉड्यूल में नहीं चलता। इस वजह से मॉड्यूल में कोई भी फ्लोट वैल्यू तुम लोगे डिवीजन करने में, तो उस टाइम पे एरर देगा। और क्या सच में फ्लोट वैल्यू का डिवीजन होता है? खुद सोचो। नहीं, इट्स कॉमन सेंस, जो मेरे पास था नहीं उस टाइम पे। 10.5 से डिवाइड कर रहे हो 5.2 को, डज इट मेकिंग सेंस? नहीं ना। तो बस मतलब समझ लो एरर आता है कि अगर दोनों तरफ फ्लोट रखो तो ये एरर देता है, सो इट्स नॉर्मल। तो ये गलती अपने टाइम पे मत करना। मैं एक
ये मैं एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी, उसका नाम था जेका, उसमें मेरा रैंक आया 115। यस, 115। 65 नहीं भाई, 5115, बहुत मेहनत से आया था। इतना प्रिपरेशन किया तभी आया, और तभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो खैर, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था। इसको कंट्रोल स्लैश कर देते हैं, या 40 रखो नहीं रखो एक ही बराबर बात है। तो होता ही है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो 8 गुने 3, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, होगा 24.0। क्योंकि फ्लोट का जो माइना होता है ना, वो बड़ा होता है इंटीजर से। और फिर इस तरफ फ्लोट आ गया, तो फ्लोट %5 यहाँ पर करके सॉल्व तो मैं निकाल सकती हूँ कि 5 को 24 से ये डिवाइड कर दो, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 + 1, ठीक है, 5। इस तरीके से नाटक करके आंसर 5 ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज है, और परसेंटेज के इस तरफ मेरा फ्लोट आ जा रहा है, और क्योंकि परसेंटेज के इस तरफ मेरा फ्लोट आ जा रहा है, इस वजह से मेरा एरर दे रहा है, और इस वजह से ये जो मॉड्यूल है, ये एरर एकदम भी सपोर्ट नहीं करता। आई गेस तुम लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा रिपीट कर लेना, और नहीं तो मुझसे कमेंट में भी पूछ लेना, मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने का जरूर ट्राई करूंगी। तो खैर, ये एरर देता है। अब नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स, और मैं 2-3 क्वेश्चन दे दूंगी, वो कर लेना, उससे ऑटोमेटिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टर्न है इस रिलेशनल ऑपरेटर्स का। नाम से ही पता चल रहा है रिलेशन बताने वाला है। किस टाइप का रिलेशन? नहीं, सिंपल सिंपल रिलेशन। यहाँ पे भी कंट्रोल स्लैश कर ही देते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? एक बात नोटिस करना, ये सब तो मेरा बाइनरी ऑपरेटर में मैंने करके दिखाया, ठीक है। ये चीज जो मैंने किया ना यहाँ पर, ये सब यूनरी ऑपरेटर में भी किया जा सकता है, यूनरी में। अब ये यूनरी वाला भी मैं बता ही देती हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग कहोगे कि इनकम्प्लीट पढ़ा के गए हैं। नहीं नहीं, सभी बताएंगे। चलो, इसको ना कमेंट आउट करते हुए पहले इसी में बता देते हैं वो चीज, ताकि वो चीज कवर हो जाए, प्रॉब्लम ना दे। ये रुको, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो चीज बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा कुछ कुछ एग्जाम में उसी चीज को लेकर के, जैसे A++ ऐसा, A-, ऐसा, फिर वही आगे में लगा दो ++A, ऐसा, -, अरे भाई लिखा जा, ऐसा, ऐसा कर करके मतलब बच्चा लोग को परेशान करने का, जैसे ऐसा अजीबोगरीब एग्जाम कसम खा के रखा है। उसको पढ़ाने के लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगी, तो उसको मैं अलग से डिफाइन करूंगी, अलग से बताऊंगी, ताकि उसके ऊपर का अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट हो, यूनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स के ऊपर भी मैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊंगी, डेफिनेटली लेकर के आऊंगी। जस्ट मेरे साथ बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो करते ही रहना। लेस देन, नहीं तो फिर एक टाइम के बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू, ये सब, ये सब जो भी कुछ मैंने लिखा, ये सब है रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर बिल्कुल वो है जो हर जगह कंपैरिजन करते रहता है, पड़ोसी की तरह। तो ये कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल हैज इंक्लूड लिख दिया मैंने, हैज जाइयो डॉट एंड मेन। चलो, अच्छे से आज बैठ के हक के साथ कंपैरिजन करेंगे। सो int a equal to, let's say 10, int b equal to, let's say 20। अब बताओ बड़ा कौन है? दिख रहा है 20 बड़ा है, पर हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग कंपैरिजन करेंगे। प्रिंट है, ठीक है। हम लोग को चाहिए ट्रू और फॉल्स, कौन बड़ा है? तो हम कहती है a ग्रेटर देन b। देखते क्या आंसर आता है। और हाँ, यहाँ पर मैं अगेन एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रही हूँ, और वो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो प्रिंटफ है ना, ये हमेशा एक वैल्यू लेता है,
यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा होता है। अब मैंने इसको किसी के अंदर रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, बूलियन जैसा। जैसे यहाँ पर अगर ए बड़ा है बी से, तो देखो जिसके मुँह पे बड़ा वाला साइन होता है, यानी जिसके तरह मुँह खुला होता है, वो बड़ा होता है और जिसके तरह मुँह खुला नहीं होता, वो छोटा होता है। तो यहाँ पे तो ये सरासर दिख रहा है कि भाई झूठ है। ए छोटा है और बी बड़ा है। ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। तो दिख रहा है भाई कि ए बड़ा है। तो जब ए बड़ा है और बी छोटा है, तो यहाँ पर ये तो निकल गया झूठ, तो वैल्यू आएगा 0। लेकिन वही अगर मैंने वो मुँह बी की तरफ खोला, तो ऑफ कोर्स बी बड़ा है, तो वैल्यू आएगा 1। तो पहले वाले वैल्यू की तरफ जाते हैं, जहाँ पे से मुझे चाहिए अब 0। ये मैंने क्या किया? तो ऐसा आया कॉन्स्ट कैर। भाई कुछ तो हुआ। चल 0 ही लिख लेते हैं। हालाँकि ये एरर नहीं जाएगा। प्रिंटफ ही हमेशा एक वैल्यू तो रिटर्न करता है। अब यहाँ क्यों नहीं कर रहा? अरे छोड़ो। ओह हाँ, यहाँ पे तो मैंने परसेंटेज डी लिखा ही नहीं। किसको वैल्यू रिटर्न करेगा? बताओ तो सी पर हार है। एग्जैक्टली मैंने कहा था ना 0। 0 प्रिंट करवाने के लिए मुझे ये परसेंटेज डी चाहिए ही चाहिए। इस भाई के बिना तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। और यही उल्टा किए तो क्या होगा? ट्रू आएगा, भाई 1 आएगा। देखो, जो सच्चा होता है उसका पॉइंट हमेशा रहता है और जो झूठा होता है उसका पॉइंट हमेशा 0 होता है। तो ये सच था तो इसका पॉइंट 1 और ये झूठा होता यानी झूठा था तो इसका पॉइंट 0। ये वे ऑफ रिमेम्बर ऐसा कुछ होता नहीं है। वही लेस देन इक्वल टू, अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल टू भी होता ना तो भी वैल्यू ट्रू आता। जैसे यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, ट्रू वैल्यू आएगा। आया ना ट्रू? 1 1 का मतलब होता है ट्रू। लेस देन इक्वल टू नहीं लिखते तो क्या आता? क्या आता? 0 आता। क्यों? क्योंकि ये लेस देन है। ये दोनों बराबर का कुछ है नहीं। क्या 20 20 से बड़ा है? लॉजिक ही नहीं है भाई, इक्वल है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स दे देता। तो अगर तुमको इक्वल टू भी चेक करना है तो यहाँ पे इक्वल टू डाल देना। और मान लो कुछ को एकदम इक्वल टू चेक करना है कि नहीं भाई, बस इक्वल टू ही देखना है। इक्वल है तभी साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आया 1। अब क्योंकि ये मेरा ट्रू है, अब यही 30 हो गया। अरे भाई 30 क्या, 19 लगता है। ठीक है, 0 क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है। तो देखो, जब बराबर चेक करना होता है तो इक्वल टू लिखता है। जब बड़ा है चेक करना होता है तो किसके तरफ बड़ा है वो भी देखना होता है। लेस देन ग्रेटर देन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अब एक ये नया चेहरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तक वाला चेहरा तो हम सबको पता ही था कि होता क्या है। अब ये वाला देख लेते हैं। ये है नॉट इक्वल टू। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं, नॉट का मतलब सिंपल है, नहीं होता है ऑफ कोर्स। तो यानी कि अगर ये, यानी नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू 19 है, तो मतलब कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो नाम से ही पता चला इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो ये दोनों के दोनों का वैल्यू ट्रू आएगा क्योंकि दोनों वाकई इक्वल नहीं है। जैसे इक्वल टू वैसे नॉट इक्वल ट्रू। अगर ये दोनों के दोनों इस बार इक्वल होता ना, तो ये एक नहीं होने दे देते था। 0, जैसा कि मैंने कहा था वैसा हो गया। सिंपल है सब। रिलेशनल ऑपरेटर्स, और यहाँ तक तो वैसे भी सिंपल सिंपल रहता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। एक सेकेंड, यहाँ पे भी प्रायोरिटी होता है, ये तो मैं बता ही नहीं, बता देते हैं। देखो, जैसे वहां पे हुआ ना, वैसे यहाँ पर भी। जैसे लेस देन इक्वल टू मैंने लिखा, आ, फिर मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू, कॉपी कर सकते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सब का जो अ, और फिर यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू लिख देते हैं। नॉट का है, नॉट इक्वल टू। ये सब के सब
सेम प्रायोरिटी पे लाई करता है, यानी इन सब का जो प्रायोरिटी होगा वो होगा सेम। ठीक है, प्रायोरिटी, पता नहीं स्पेलिंग सही भी है या नहीं। और ये दोनों का वही समझ लो सेम, और इसका भी वही फंडा है, एल टू आर। अभी तक तो समझ ही जाना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट कहने का तात्पर्य है मेरा। और यहाँ पर भी वही लेफ्ट टू राइट, सिंपल सिंपल सिंपल। और यही है वो सिंपल तरीका जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अब प्लस माइनस से कंपैरिजन करो कि प्लस माइनस का प्रायोरिटी और इसका प्रायोरिटी, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। इससे होगा नहीं ये कि क्लैरिटी बना रहेगा। जैसे यहाँ पर हुआ तो सीरियसली करते हैं काम। लाके बस कॉपी पेस्ट नहीं की है, ये मैंने प्रायोरिटी सेट किया है। हाँ, इन सब का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर इस महाशय का है, फिर इनका है, फिर इनका है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पता है किसका है? जो सबसे पहले पढ़े थे इक्वल टू का, सबसे कम प्रायोरिटी है। और ये है मिस्टर रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर का एक सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, खुद से पॉज करके सॉल्व करना। जैसे इंट ए भी नहीं हटाता है, इंट ए कॉमा बी, ठीक है। इंट ए कॉमा बी किए, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 12, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू 2, क्या होगा आउटपुट? मेरा कंपाइलर ना समझदार है, ये सब कंपाइलर एरर है, पहले ही रेड दिखा दे रहा है कि हाँ भाई गलत है। पर गलत कैसे है वो समझना ज्यादा जरूरी है, ये देखने से कि गलत कैसे है। पर ये खुद सोचना कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, असाइनमेंट तो हो ही सकता है ना। तो गलत होने का सबसे पहला कारण ये है कि इक्वल टू का प्रायोरिटी सबसे लेस है, तो बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं जा रहा और ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं जा रहा। सबसे पहले यही कंपेयर हो जा रहा है, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। कोई कंपैरिजन सेंस है? बी के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है, 12 एक अपना ही वैल्यू है। अब इंटीजर के साथ तुम इसका कंपेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैंने कोई और ए बी सी डी वेरिएबल डाला होता ना तो भी एरर नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होता है और बी के अंदर एक गार्बेज वैल्यू है। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ काम ही नहीं कर पाया, यहाँ पे डायरेक्टली एक इंटीजर के साथ ये कंपेयर हुआ, इसलिए मैंने इसको सुंदर कहा था। जो इंसान पॉज करके इस चीज पे खुद दिमाग लगा के ये चीज को समझ पाया ना, यकीन करो बहुत अच्छा पकड़ बना लिया हो। मैंने भी फर्स्ट टाइम नहीं देखा था इस चीज को, मैं समझ ही नहीं पाई थी। मुझे लगा रे बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 12 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 2। तो फिर यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे आना चाहिए 0, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए 1। मैंने यही सोचा था। लेकिन फिर ना मुझे इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आया, नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या 12 बड़ा या बराबर है बी से, तो आंसर है नहीं। क्योंकि बी का तो कोई 12 का तो खुद का मतलब कोई भी वैल्यू का कुछ का खुद का नहीं होता, वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करना होता है। तो इस वजह से ये एरर दिया, बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब ये 2 को पहले बी के अंदर डालना अलग से, 12 को ए के अंदर डालना अलग से, कंपेयर करना, डेफिनेटली आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज के वजह से, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का जो वैल्यू है ना, मतलब जो वो है, अरे प्रायोरिटी ज्यादा है। नहीं, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, ये जो होना था हो गया। नेक्स्ट क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। आई गेस इतना में तो कोई भी बोर हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ जो मॉडिफाई ऑपरेटर है ना, वो बहुत मस्त करवाने वाले हैं, इसको जरूर देख लेना। ये दोनों छोड़ भी दो तो क्या, कहीं ना कहीं से तो कर ही लोगे, लेकिन मॉडिफाई ऑपरेटर्स मत छोड़ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, चलो बाय।